राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। वो हमारे लिए ललन सिंह जी ही हैं जी। और उनके नेतृत्व में जदयू बहुत अच्छे काम कर रही है बिहार में और देश में। जी। और बाबू ने इस्तीफा ना दिया है और ना ही हमारे जदयू में टूट हुई है। जी। हम एक हैं और महागठबंधन की सरकार स्थिर है और स्थिर रहेगी। उन्होंने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है और वो तो उसे इंडिया क्यों इंडिया कहने में शर्म आती है। नहीं, मुझे भारत कहने में गर्व होता है। क्यों मुझे भी नमस्कार, आप देख रहे युवा हित और युवा हित में आज एक ऐसे युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो जदयू युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता हैं और आज का विषय है लल्लन बाबू। तो जदयू के इसी विषय पे हम वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप की श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले तो अभिनंदन है आपका अजीत जी। आपका भी स्वागत है। आपके मीडिया के लिए मुझे बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सवाल यह है लल्लन बाबू, बस हम एक ही शब्द बोलेंगे, आगे आप खुद समझ रहे हैं क्योंकि तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो खबरें प्रचारित हो रही है उसकी मद्देनज़र रखते हुए आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, ललन बाबू आप लोग कह सकते हो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। वो हमारे लिए ललन सिंह जी ही हैं जी। और उनके नेतृत्व में जदयू बहुत अच्छे काम कर रही है बिहार में और देश में। जी। और रहा बात आप जो प्रकरण मीडिया के सूत्रों के हवाले आप लोग बात कर रहे हैं, तो ललन बाबू ने इस्तीफा ना दिया है और ना ही हमारे जदयू में टूट हुई है। जी। हम एक हैं और महागठबंधन की सरकार स्थिर है और स्थिर रहेगी। खबरें तो यहाँ तक आ रही है कि जदयू की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हो रही है उसमें से उनके पोस्टर्स को हटा दिया गया है। देखिए, जहाँ तक पोस्टर की बात है, मुझे अभी तक इसकी आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, ना ही पार्टी के द्वारा आधिकारिक सूचना जारी की है। कुछ समर्थक होंगे जो चाहते होंगे कि जदयू का माहौल बिगाड़े और कुछ लोग होते हैं जो भाजपाई माइंडेड होते हैं, वो चाहते हैं कि जदयू को थिल बिथिल कर ले। तो उन्हें ये पता होना चाहिए इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह और इस पार्टी के नेता नीतीश कुमार ना कभी झुके थे ना कभी झुकेंगे। भाजपाई तो पूरा माहौल बना रहे हैं बिहार में, क्या जदयू को तोड़ने का षड्यंत्र रचा जा रहा है क्या? सोचिए, हमारी राष्ट्रीय परिषद की बैठक, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है भाई, हम बैठक करेंगे। हमें ये नहीं समझ में आता हमारी बैठक के लिए उन्हें क्यों इतने मज़ा ले रहे हैं और वो क्यों इतना इंटरेस्टेड है। नीतीश कुमार की पार्टी है, जब चाहे कोई भी इसमें शामिल नहीं हो सकता। यहाँ सिर्फ समाजवादी विचार के लोग ही शामिल रहते हैं और राष्ट्रवाद की प्रेरित होकर समाजवादी विचार को लेकर चलते हैं। उन्हें पता होना चाहिए ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं, उन्होंने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है और वो इस पार्टी के लिए एकमात्र मसीहा ही नहीं, हमारे नेता के साथ कदम से कदम मिला के चलने वाले उनके दोस्त, उनके सहपाठी। मानिए, राजनीति में तो सब साथ रहने वाले सहपाठी ही हो जाते हैं। आप कल का परिषद की बैठक दे दिए, जो भी निर्णय होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे नेता के द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा। इंडी अलायंस की जो सोच थी, नीतीश कुमार जी की जो परिकल्पना थी, उसको आप साकार होते हुए देख रहे हैं। अच्छा, आप लोग इंडी अलायंस क्यों बोलते हैं? हमको तो ये नहीं समझ में आता। उस अलायंस का नाम इंडिया है, INDIA। हमें ये नहीं समझ में आता है कि न्यूज़ रिपोर्टर लोग उसे इंडी अलायंस क्यों बोलते हैं। आप पढ़ते भी होंगे तो उसे इंडिया क्यों इंडिया कहने में शर्म आती है। नहीं, मुझे भारत कहने में गर्व होता है। क्यों मुझे भी भारत कहने में गर्व होता है। क्यों इंडिया पहले, तब तो आपको इंडिया का नाम संविधान से हटा देना चाहिए, हटा देना चाहिए। क्यों पहले जिस देश के खिलाड़ी के लिए आपको गर्व होता है, वर्ल्ड कप जीता है, तो उस समय इंडिया क्यों कहते हैं आप लोग? हटा देना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी हटा दीजिए ना। अभी इसकी तो शुरुआत केंद्र सरकार कर चुकी है। सोचिए, ये अलग मुद्दा है, लेकिन सोचिए कितना डर है इंडिया मेरा अलायंस जो से। सवाल था आप उस पर नहीं, हम वही बोले, इंडिया अलायंस से कितना डर है कि नाम चेंज होने लगा। अरे पत्रकारों को क्या डर होगा? हम पत्रकारों की बात ही नहीं कर रहे हैं, आप इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, हम इंडिया अलायंस बोल रहे हैं जी। आप इंडिया, आपने भी पढ़ा, वो इंडिया अलायंस नहीं कहा जाता। आप भी कहीं सुने होंगे, बोले होंगे। लास्ट का शब्द अलायंस था तो लोगों ने हिंदी कहना चालू कर दिया। देखिए, लोगों ने कहना चालू नहीं किया, आप बोलिए कि भाजपा के कुछ लोगों ने कहना चालू कर दिया। जिस दिन इंडिया अलायंस का फॉर्मेशन हो रहा था उसी दिन भाजपा ने अपने सहयोगी लोगों को बुलाया। क्यों भाई, इतना डर क्या हो गया? क्यों डर हो गया? जिस देश को आपने इंडिया कहने में शर्म आ रहा है, भारत कहने में तो मुझे शर्म नहीं आ रहा है, भारत का निवासी हूँ, तो क्यों मैं इंडिया का निवासी नहीं हूँ? तो इंडिया अगर हम सुनिए, मैं सबसे पहली बात, हम भारत कहेंगे तभी राष्ट्रवादी होंगे।
इंडिया कहेंगे तो राष्ट्रवादी नहीं होंगे। पुरानी काल में तो भारत ही नाम था, उससे भी पहले आर्यावर्त था। जब हम जन्म लिए थे तो मुझे भारत और इंडिया दोनों पढ़ाया। जो हमारे पूर्वजों ने पढ़ाना सिखाया हमें, जो संविधान ने मुझे पढ़ाना सिखाया, मैं वही ना पढ़ूंगा जी। ऐसे कहाँ रहा हूँ मैं कि भारत नहीं रहेगा। भारत है, भारत पे अभिमान है मुझे, तो इंडिया पे भी तो अभिमान होना चाहिए। तो आप सुन रहे थे अजीत दुबे जी को, जो बड़े ही बेबाक अंदाज में बहुत सारे बातों का जवाब दिया उन्होंने, और मैं पुनः उन्हें धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल, Facebook चैनल के लिए अपनी वक्तव्यों को रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजीत दुबे जी आपका। धन्यवाद आपको भी निशान जी। और लगातार बने रहिए, लगातार खबरों से मैं रूबरू करवाते रहूँगा, तमाम युवाओं से ऐसे ही आपको मिलवाते रहूँगा।